बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ के मामले में जांच की आंच अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर ऐसी आवाजें बुलंद हो रही हैं कि आरसीबी का बड़ा चेहरा विराट कोहली है, तो क्या भगदड़ केस में उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि विराट कोहली के खिलाफ जांच की शुरुआत कब होगी। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की गिरफ्तारी हुई। उन पर आरोप है कि उन्होंने विक्ट्री परेड के लिए फ्री पास वाले पोस्ट किए थे और पुलिस के मना करने के बाद भी नहीं हटाया था। और अब विराट कोहली के खिलाफ भी बेंगलुरु में एक शिकायत दर्ज हुई है। बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ दर्ज हुई है। यह शिकायत सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एचएम वेंकटेश ने दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि अगर आरसीबी के अधिकारियों की लापरवाही से हादसा हुआ तो विराट इस टीम का चेहरा है, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। शिकायतकर्ता ने विराट के खिलाफ अपनी शिकायत में क्या कहा है और एफआईआर का आधार क्या बताया है, यह समझना भी जरूरी है। पुलिस में दर्ज शिकायत में लिखा गया है कि आरसीबी ने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया। आरसीबी टीम के विराट कोहली की भी इसमें भूमिका है। मरने वालों में अधिकांश विराट कोहली के प्रशंसक थे। विराट की एक झलक पाने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। उन्होंने प्रशंसकों को कार्यक्रम में आने के लिए प्रोत्साहित किया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ऐसी अपील की थी। विराट कोहली इस अभियान का सार्वजनिक चेहरा थे। उन्हें नैतिक और कानूनी दोनों जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन इतनी मौतों के बाद विराट कोहली लंदन चले गए। विराट का तुरंत लंदन जाना संदेह को मजबूत करता है। विराट मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने नहीं गए। विराट के चुपचाप लंदन जाने से कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हैदराबाद में एक फिल्म के प्रदर्शन के दौरान ऐसी भगदड़ हुई थी, जिसके बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के केंद्र में विराट कोहली है, इसलिए 11 मौत के लिए विराट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, यह मांग एक एक्टिविस्ट ने की है, जो कि इस पूरे मामले के लिए विराट कोहली को भी जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। तो देखिए, विराट कोहली के खिलाफ एफआईआर की मांग यहां पर की जा रही है। जो भगदड़ हुई बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, उस भगदड़ के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर जो इसके मार्केटिंग हेड हैं टीम के, उनको गिरफ्तार किया गया तो विराट कोहली पर जांच क्यों नहीं? शिकायतकर्ता ने विराट के खिलाफ एफआईआर के लिए एक्टर अल्लू अर्जुन के केस को आधार बनाया है। हैदराबाद में भगदड़ हुई थी और क्योंकि ये अल्लू अर्जुन का केस क्या था वो भी आपको बताना जरूरी है। हैदराबाद में भगदड़ हुई थी, फिल्म के प्रीमियर के दौरान भगदड़ हुई थी और भगदड़ में एक महिला की मौत हुई थी। हादसे के वक्त अल्लू थिएटर में मौजूद थे। अल्लू को देखने के चक्कर में भीड़ बेकाबू हो गई थी और हादसे के बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। उसी तरह बेंगलुरु में भगदड़ हुई, विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ हुई। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई। खिलाड़ियों को देखने के लिए भीड़ बेकाबू। हादसे के वक्त विराट स्टेडियम में मौजूद थे, इसीलिए हादसे के लिए विराट पर एफआईआर होनी चाहिए मांग सोशल एक्टिविस्ट ने की है। एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने शिकायत देकर विराट कोहली के खिलाफ अल्लू अर्जुन के केस के आधार पर पूरे मामले की जांच की मांग की है। तो देखिए, लगातार विराट कोहली के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है, एक्शन की मांग की जा रही है। अल्लू अर्जुन केस का उदाहरण दिया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या विराट कोहली पर जांच की आंच आएगी? क्या विराट कोहली पर एफआईआर होगी? और तो और, क्या विराट कोहली उन परिवारों से मिलने नहीं गए जिन्होंने अपनों को खोया इस भगदड़ में, क्योंकि लोग विराट कोहली को देखने आए थे? जी देखिए, सवाल तो बहुत बड़े हैं और ये जांच विराट तक ले जाने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि अभी से ही एक्टिविस्ट या कोई व्यक्ति कोर्ट भी जा सकता है। क्योंकि जैसे अल्लू अर्जुन का उदाहरण दिया गया था, तो उसी तरह आरसीबी का सबसे बड़ा चेहरा विराट कोहली है। विराट कोहली को देखने के लिए वहां लोग आए थे और आरसीबी मैनेजमेंट ने विराट का ही चेहरा अपनी फ्रेंचाइजी का बनाया था और उसी की वजह से फैन बड़ी संख्या में उनको देखने आए थे। लेकिन क्या विराट इसके पूरे आयोजन के पीछे थे? अगर नहीं तो शायद जांच उन तक पहुंचेगी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि विराट लंदन चले गए हैं, तो खबर ये भी है और ये दबी आवाज में कहा जा रहा है
कि आखिर दूसरे ही दिन आनंद फानंद ने जल्दबाजी में जश्न क्यों मनाया गया, क्यों रविवार तक टाला नहीं गया, क्योंकि पुलिस ये कह रही थी कि हमें रविवार तक का समय दिया जाए ताकि नियोजन ठीक तरह से हो। तो जानकारी ये है कि कुछ खिलाड़ी, बड़े वरिष्ठ खिलाड़ी टीम के साथ एक दिन बाद शायद नहीं रहते, और अगर वो विक्ट्री परेड जश्न में नहीं शामिल होते तो फैंस की बड़ी संख्या उस जश्न के दौरान नहीं दिखती, और फैंस जिनको देखना चाहते थे अगर वो खिलाड़ी उस परेड के दौरान नहीं रहेंगे तो शायद वो मजा या उस तरह का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। हाँ। तो ये जानकारी है कि कुछ खिलाड़ी दूसरे दिन खुद को अवेलेबल नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से उसी दबाव के चलते आरसीबी मैनेजमेंट ने तुरंत कुछ घंटों बाद ही बैंगलोर आकर विक्ट्री परेड करने का निर्णय लिया था। अब ये खिलाड़ी कौन है इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी जरूर होंगे जिनकी वजह से विक्ट्री परेड में चार चांद लगेंगे। तो क्या ये खिलाड़ी वो हैं? और अब विराट कोहली अगर गए हैं तो क्या विराट वो खिलाड़ी थे जिनकी वजह से या जिनकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से आरसीबी मैनेजमेंट ने जल्दबाजी करते हुए पुलिस के इजाजत के बिना ये आयोजन किया? हाँ। और अगर वैसा होगा तो निश्चित रूप से ये जांच विराट तक पहुंच सकती है। देखिए गणेश लंदन जाने की बात जो शिकायत करता है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से कही गई। फिलहाल विराट कोहली कहां पर है इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसकी जानकारी विराट कोहली ही सार्वजनिक करेंगे। लेकिन आपने बहुत बड़ा सवाल ये उठाया कि आखिरकार जो जश्न मनाया जा रहा था उसे जो देखने के लिए भीड़ आ रही थी वो किन बड़े चेहरों को देखने के लिए आ रही थी, और एक मानवीय संवेदना भी होती है कि कम से कम इस जो पूरी टीम थी इसके जो बड़े चेहरे थे, चाहे वो विराट कोहली हो या दूसरे हो, उन्हें कम से कम उन परिवारों से मिलने जाना चाहिए था, संवेदना व्यक्त करनी जाने चाहिए थी, क्योंकि ये जो स्टार बनते हैं, ये जो बड़े चेहरे बनते हैं, ये इसी जनता की वजह से बनते हैं जो इन्हें देखने के लिए पहुंचती है। क्या मानवीय संवेदना भूले विराट कोहली? बिल्कुल विशाल, और देखिए फैंस इन्हें बनाते हैं लेकिन फैंस की कोई कीमत नहीं होती है, फैंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। फैंस आते हैं, वो हमारे लिए आते हैं, उनको बुलाया जाता है, लेकिन उनको किस तरह की दिक्कत आती है ये कोई देखता नहीं है। और आपको बता दूं विशाल, आपको भी पता है कि जब ये भगदड़ मची 4 बजे पहले गेट नंबर 7 पर भगदड़ मची, उसके बाद विधानसभा का कार्यक्रम स्टेडियम में लाया गया, स्टेडियम में टीमें पहुंची और स्टेडियम के अंदर भी कार्यक्रम किया गया। अब अगर उस कार्यक्रम को कट शॉट भी किया गया होगा लेकिन वो कार्यक्रम रद्द होना चाहिए था। विराट कोहली ने खुद स्टैंड लेना चाहिए था। विराट कोहली ने वहां पर अगर कार्यक्रम 10 मिनट के लिए होता भी है तो वहां पर श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। उसके अलावा आरसीबी मैनेजमेंट ने कुछ घंटे बाद एक प्रेस रिलीज निकाली। विराट कोहली ने भी लगभग 4-5 घंटे बाद इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट किया, एक्स पे पोस्ट आया। तो ये कहीं ना कहीं फैंस, क्योंकि मीडिया, टेलीविजन मीडिया, न्यूज मीडिया इस खबर को लगातार दिखा रहा था, तो ये कार्यक्रम रद्द क्यों नहीं हुआ? वहां पर तुरंत ही संवेदना, कंडोलेंसेस क्यों नहीं ये की गई? और इतने ये खिलाड़ी हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, एक भी खिलाड़ी आकर ये नहीं कहता है कि आरसीबी ने जो प्राइज मनी जीता है उसमें से कुछ प्राइज मनी है आरसीबी मैनेजमेंट या वो खिलाड़ी खुद होकर जो 11 लोग मरे हैं उनको अपने तरफ से कोई मदद करे। ये क्यों नहीं होता? इतने करोड़ों रुपए अगर आईपीएल में मिलते हैं और टीम जीती है तो टीम प्राइज मनी भी दे सकती थी, लेकिन वो नहीं किया गया। और आनंद फानंद में ये सारा जो कार्यक्रम किया गया था, उस कार्यक्रम की जवाबदेही जिनकी है वो सामने नहीं आ रहे। अब खबर ये आ रही है कि केएसीए के ट्रेजरर और सेक्रेटरी वी शंकर और ईएस जयराम, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और केएसीए के अधिकारियों को फिलहाल राहत तो मिली है, लेकिन ये जांच आगे जाएगी। और विशाल, एक बात हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ आरसीबी मैनेजमेंट या कर्नाटका सरकार या क्रिकेट एसोसिएशन नहीं, तो कर्नाटका सरकार के जो वरिष्ठ जो प्रतिनिधि थे यानी सीएम डीसीएम वहां गए, उनकी वजह से वीवीआईपी मूवमेंट के लिए पुलिस फोर्स डाइवर्ट हुई। अगर वो नहीं होती तो शायद वो फोर्स जनता के लिए लगाई जाती। तो इससे इसको टाला जा सकता था। लेकिन गणेश देखिए, आप ये जो बता रहे हैं कि केएससीए के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा हुआ, केएससीए के 2 पदाधिकारियों का इस्तीफा हुआ, केएससीए के सचिव और कोषाध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है। दोनों ने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली है, ये बड़ी खबर आ रही है। ए शंकर और ईएस जयराम ने अपना पद छोड़ा है। दोनों ने केएससीए के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है। कोषाध्यक्ष और सचिव ने
जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ दिया है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के 2 बड़े पदाधिकारियों का इस्तीफा हुआ है। तो देखिए, अब कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, अपना पद छोड़ रहे हैं, हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन सवाल गणेश वही बना हुआ है, हादसे की नैतिक जिम्मेदारी पदाधिकारी तो ले रहे हैं जो क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, क्रिकेटर्स कब लेंगे? फैंस जिनको अपना भगवान तक मानने लगते हैं, उनकी संवेदनाएं कहां मर जाती हैं? बिल्कुल विशाल, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये कब करेंगे ये पता नहीं। ये एक्चुअली शर्मसार करने वाली बात है कि जो आपको भगवान बनाते हैं, अगर उनको इतनी आपके 11 फैंस इस हादसे में गुजर गए हैं, कितने सारे फैंस इंजर्ड हुए थे। ये फैंस सिर्फ उन्हें देखने आए थे, किसी को सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार को देखना नहीं था, किसी को यहाँ पर बाकी प्लेयर इनको देखना नहीं, ये बाकी किसी को देखने नहीं आया था, तो सिर्फ प्लेयर्स को देखने आए थे। तो ये प्लेयर्स कब आगे आकर जिम्मेदारी लेंगे, माफी मांगेंगे और अपनी तरफ से जिनकी जाने गई हैं उनको मदद का हाथ बढ़ाएंगे और उन तक पहुंचेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। विराट कोहली दूसरे ही दिन मुंबई पहुंच गए। हाँ। क्या वो किसी के घर जा सकते नहीं थे? क्या वो अस्पताल जा सकते नहीं थे? अगर जाते तो बहुत बड़ी बात होती और अपने फ्यूचर का काम होता। हाँ। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ मुंबई जाना ठीक समझा। हाँ। और उसके बाद भी वो लंदन जाने की बात लगातार आ रही। जैसा आपने बताया कि जो यहाँ पर शिकायत करता जो शिकायत करता है, उन्होंने ये कहा है कि लंदन गए हैं, लेकिन फिलहाल वो मुंबई में होने की बात विशाल सामने आ रही है। तो शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में तो कहा है कि लंदन जाने की बात वो कर रहे हैं और ये बात सही है। ये सूत्र बताते हैं कि कई प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे और उनकी अनअवेलेबिलिटी को देखते हुए ही दूसरे दिन कुछ घंटे बाद ये आयोजन कार्यक्रम का किया गया। ऐसी स्थिति में अगर बिल्कुल वजह से ये कार्यक्रम किया था तो उनकी भी जवाबदेही बनती है और मुझे लगता है उनके खिलाफ भी मामला। बिल्कुल गणेश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, सवाल उठ रहे हैं कि विराट कोहली पर क्या एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि शिकायतकर्ता ने अल्लू अर्जुन केस का उदाहरण देते हुए एफआईआर की मांग की है।